मैडम मैडम मैडम, बनी तुम? मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे पता है आपके पति में कमी है, वो कमी मैं पूरा करूंगा। बनी, ये क्या बकवास कर रहा है तू? तुम मेरी बीवी को बच्चा देगा? रुक, मैं ना तुझे बताता हूं अभी। क्या बोल रहा है? तू मेरी बीवी को बच्चा देगा? साहब, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है, मैं मालकिन को बच्चा दे सकता हूँ। अबे वो जवान संभाल की बात कर, नहीं तो मुझसे बुरा कुछ भी नहीं होगा। तुम मेरी बीवी को बच्चा देने की बात कर रहा है? तुझे ऐसा करते और बोलते शर्म नहीं आ रही बिल्कुल? साहब, मुझे पता है कि आप में कमी है और मालकिन को बच्चा चाहिए, तो ये मैं कर सकता हूँ, इसमें हर्जी क्या है? इसे कैसे पता? तुम्हें ना बाद में देखता हूँ, पहले मैं इससे निपट लेता हूँ। साले तू ऐसे बोलेगा? तू मेरी बीवी को बच्चा देगा? मैं सच बता रहा हूँ, तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल, मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी, तुम मेरे घर में काम कर रहे हो, तुम्हें रोजगार दिया, उसके बाद तुम मेरे घर में रह के ऐसी हरकत कर रहे हो, और तुम्हें घर में किस चीज की कमी रह गई? मैंने तुम्हें पहनने के लिए कपड़े दिए, रहने के लिए तुम्हें घर दिया, और उसके बाद में भी तुम ऐसा सोचते हो? साहब, मुझे पता है कि आप में कमी है और मालकिन को बच्चा चाहिए। मालकिन ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं मालकिन को बच्चा दूं। क्या खुश रखा है? कब से चल रहा है ये सब? अरे मैं पूछ रहा हूं तुम दोनों का, ये कब से चल रहा है? मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे बारे में इतना घटिया सोच रहे हैं? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, और मैं मालकिन को अपनी माँ समझता हूँ, और आप हमारे बारे में इतना गंदा सोच रहे हैं? मालिक, मैं तो अपना बच्चा देने की बात कर रहा था जो मेरी बीबी के पेट में है। मालिक, अपना बच्चा। मालिक, और वैसे भी मेरे घर में 2 बच्चे पहले से ही हैं, मैं उनका पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूं, तो तीसरे बच्चे का क्या करूंगा? मालिक, मैं अपना बच्चा गिरा भी नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा अपना खून है, और कोई माँ अपना बच्चा गिराना नहीं चाहेगी, क्योंकि ये कानूनन जुर्म भी है। और मालिक, मैं अपना बच्चा आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप इतने अमीर हो, आपका इतना बड़ा घर है। अगर मेरा बच्चा आपके यहाँ आएगा तो हमेशा खुश रहेगा, उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। मालिक, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मालकिन को खुश करने का मतलब ये नहीं कि मैं उनके साथ कुछ गलती करने वाला हूँ। मालिक, मैं अपना खून देने की बात कर रहा हूँ, अपना बच्चा। मालिक, अपना बच्चा। क्या तू अपना होने वाला बच्चा हमें गोद देने की बात कर रहा था? आई एम रियली सॉरी बनी, मैंने तुम्हें कितना बुरा बोल दिया। और ये बात अगर तुझे बोलनी थी तो तू डायरेक्ट आके बोल देता, ऐसे गलत तरीके से बोलने की क्या जरूरत थी? और तूने जिस हिसाब से बोला, मैं क्या कोई और भी सुनता गलत ही लगता। मालिक, हम तो खैर देहाती गंवार, हम तो अपनी तरीके से बता रहे थे, और आपने गलत समझ कैसे लिया? मालिक, आप गलत मत समझिए, हमारे बोलने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन हमारा इरादा नहीं। साहब, मालकिन को अपनी माँ, अपनी बहन समझते हैं, तो मैं उनके बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकता हूँ? और आपने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं मालकिन के बारे में ऐसा सोचूंगा? मुझे माफ कर देना बनी, जो मैंने सुना और उसी पे मैंने तुरंत रिएक्ट कर दिया। मुझे नहीं पता था तू कहना क्या चाह रहा है, और मैंने तुझे गलत समझ लिया। एंड रिया, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने पता नहीं तुम्हारे बारे में भी क्या क्या सोच लिया। और क्या रामू, तू सच में अपना बच्चा हमें गोद देगा? मालिक, कोई बात नहीं कि आपने हमारे बारे में इतना बुरा भला सोचा। मैं अपना बच्चा इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा बच्चा आपके पास बहुत खुश रहेगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, और आपके घर में ना बच्ची की कमी भी पूरी हो जाएगी और मालकिन भाभी बन जाएंगी। बनी, सच में आज तूने ये बोलकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है कि तू अपना होने वाला बच्चा हमें दे रहा है। हमें ना तूने जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है।